चलिए आगे बढ़ते हैं। बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की करते हैं। उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी तरीके से हरियाणा का जो एयर डिफेंस है उसको पूरी तरीके से मजबूत किया जाएगा। सीधे तौर पर चार धाम की कनेक्टिविटी यहां से हो सके, इसको लेकर काम किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। हमारी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जो कि प्रदेश के अंदर हमारा जो सपना है एविएशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का, उसके उपरांत एक बहुत ऐतिहासिक कदम है कि हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में आज काउंट होता है जिसने एविएशन इनोवेशन पे काम किया। और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेली हब गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाया हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो, चाहे वो हमारे चार धाम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी हो। और जैसे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज के दिन हम देख रहे हैं कि क्लॉगिंग बढ़ रही है, जेवर के ऊपर भी केंद्र सरकार का फोकस है। हेलीकॉप्टर्स के लिए एनसीआर रीजन का हब गुरुग्राम में हम बनाने का काम करेंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने मंडियों में लिफ्टिंग को लेकर कहा कि लिफ्टिंग का काम हो रहा है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि किसानों को आधे से अधिक की पेमेंट हम कर चुके हैं। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है। और गोदाउन भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है, दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया। और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है। हमारे लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है, हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे। और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये गठबंधन का आंतरिक मामला है और हमारी भी तैयारी पूरी है। पीछे इकट्ठे गए और दोनों संगठन ये तो मिलकर निर्णय लें, चुनाव डिक्लेयर हो जाए, निरंतर चर्चा इसमें होती है और दोनों का जो फैसला होगा वो आगे लोकल बॉडीज और पंचायती राज इलेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा। सारे संगठन अपनी तैयारियां करते हैं।
पिछली बार भी जब लोकल बॉडीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव थे, दोनों संगठनों ने अपनी तैयारियां रखी थी और फिर निर्णय ये लिया गया था कि कॉरपोरेशन के मेयरशिप पर तीनों पर बीजेपी लड़ेगी और उस प्रोपोर्शन में हमारे एमसी लड़े थे। 2 हमारे एमसी पंचकुला के अंदर जीते भी थे और तो हमारी सोनीपत और अम्बाला की कॉरपोरेशन के हमारे एमसी नहीं जीत पाए। जहाँ एज काउंसिल्स के चेयरमैन की बात थी, वहाँ 3 पर बीजेपी लड़ी थी और 4 पर बीजेपी लड़ी थी। ये तो दोनों संगठनों का इंटरनल डिसीजन है, तो एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दी आपके साथ